क्लास स्टार्ट करें। फटाक से देख लीजिए कोटा विद्रोह, अच्छे से देखना है और समझिए अच्छे से कोटा विद्रोह को कि कोटा विद्रोह में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे विद्रोह प्रारंभ हुआ, अच्छे से देखना। स्टार्ट करें क्लास। देखिए अच्छे से, मैंने आपको दो चीजें बताई थी अभी कि एक तो आपको ध्यान रखना है कोटा का पॉलिटिकल, बोलो कौन था, मेजर, ठीक है। और कोटा के राजा कौन थे, कौन से सिंह, राम सिंह। अब सुनना अच्छे से, ये महाराव राम सिंह जो थे जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा ही करते थे। बोलो कौन से सिंह, अरे बोलो कौन से सिंह, बहुत बढ़िया। यानी ये बोल दे कि वफादार थे किनके, अंग्रेजों के। सही है कि नहीं है। अब अच्छा लोग, राम सिंह के जो वकील थे वो थे जयदयाल, बोलो जयदयाल भटनागर। अच्छे से देखना, ये जयदयाल भटनागर किसके वकील थे, और राम सिंह जी प्योरली शुद्ध वफादार थे किनके, अंग्रेजों के। सुनना, मेजर बर्टन कोटा के अंदर नहीं था, कहीं डॉट डॉट जगह पर था, जिसका मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। राखी पर देखता हूं कैसे संभाल कर लाते हो। बर्टन को टंटोड़ना और पूछना तू कहां था। सुनो अच्छे से, देखते रहो। राजा जो थे प्योर अंग्रेजों के वफादार थे। अब मुझे बताओ, कोटा की जनता जो है वो परेशान होगी किन से, और अंग्रेजों के वफादार थे राजा, तो बताओ राम सिंह से भी परेशान होगी कि नहीं होगी, कहां की जनता। अब बच्चा लोग, राम सिंह ने कोई कारणवश वकील के पद से हटा दिया किसको, किसको, जयदयाल को कहा मौज कर, मुझे तेरे को वकील, इसको हटाकर नया वकील बनाया जिसका नाम था किशोर ही किशोर। अरे कौन सा किशोर रे। अब देखिए अच्छे से, अब नया वकील बन गया कौन, तो जॉब किसकी गई, अब जयदयाल घर पर बिना काम के बैठ गया। पर था क्या ये, वकीलों का दिमाग आपको पता कितना खतरनाक चलता है, तभी तो वो वकील बनते हैं। वकील के पास अगर कोई बात है, उस बात को लेकर अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वो हाथों हाथ दूसरा रास्ता निकाल लेता है। तो जयदयाल ने कहा मुझे वकील के पद से हटाया किसने, बेटा राम सिंह बदला तो लूंगा। अब अच्छा लोग सुनना, इसका बेस्ट फ्रेंड था कौन सा खां, और मेराब खां था रिशालदार। अब आप पूछ रहे थे सर जी ये क्या होता है, याद रखना, कर जो वसूले जाते थे और करों को राजा के दरबार में इकट्ठा करने का जो विभाग था, और उस विभाग का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, और प्लस इसके पास तो एक और एक्स्ट्रा काम दे रखा था, अस्त्र शस्त्र जो का जो विभाग था वो भी दे रखा था किसको, और अस्त्र शस्त्रों की सुरक्षा के लिए 2 बटालियंस दे रखी थी किसको, यानी मेहराब खां के अंडर में कितनी बटालियन, एक नारायण बटालियन, नारायण पलटन बोल दो, बटालियन बोल दो, जो भी, दूसरी थी भवानी बटालियन या पलटन। ये दोनों किसके पास, मेहराब खां जिगरा दोस्त किसका, जयदयाल की क्या चली गई, कौन से पद से, किसने हटाया। अब जयदयाल की नौकरी चली गई, तब जयदयाल ने कहा कि कोटा की जनता परेशान है, बोलो किससे,
अरे बोलो, राम सिंह से और अंग्रेजों से। तो क्यों नहीं यहां पर भी क्या कर दिया जाए, पर विद्रोह में अकेला मेरा दोस्त है कौन, अगर वो साथ दे दे तो विद्रोह हो जाएगा। अब फोन लगाया जयदयाल ने, बोलो किसको, अरे बोलो रे, फोन लगाया और कहा और जिगरे कैसा है, तब मेहराब ने कहा मोजा ही मोजा। तो कहा आवाज नहीं सुनते रहो वरना छपाऊंगा। छपाऊं? हाँ, ये तुम्हारी कमजोरी मेरी स्ट्रांगनेस है, इसलिए सुनते रहो। तो बच्चा लोग आगे क्या होता है, तो कहा मोजा ही मोजा। कहा बढ़िया है बात भाई। तो कहा कि याद ही नहीं करता है, तू बड़ा आदमी है भाई। तब मेहराब खाने का देख ओछी बात कर दी। मेहराब खाने का, यार मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरे पास कितने विभाग है, मैं करों को भी देखता हूं, वसूली को भी देखता हूं, और साथ में अस्त्र शस्त्र तोपे बंदूकें ये भी विभाग मेरे पास है। तो मुझे मैनेज करना पड़ता है कौन सी पलटन को, नारायण और भवानी पलटन को। ऐसे में समय नहीं मिलता, बता किस समय तुझे याद करूं। कहा सही बात है भाई, समय समय की बात है। तो कहा मिलने आएगा कि नहीं आएगा, तो कहा अभी समय। तब बच्चा लोग जयदयाल ने कहा ऐसे नहीं मरेगा। कहा आज शाम को पार्टी रखी है, मेहराब खाने का 100% आ रहा हूं। तो याद रखना, आपका मित्र तुम्हें पार्टी के बहाने बुलाए तो समझ लेना उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। या तो पार्टी के अंदर 500,000 रुपए खर्च करके फिर आपको कहेगा यार 10,000 रुपए चाहिए, पार्टी अच्छे से एंजॉय कर लेना, और फिर कहना यार कल ही मैंने दूसरे मित्र को, वो भी रो बोकरे और थाके भी जोरदार वाली कहीं होगी पार्टी। तो सुनो अच्छे से, जयदयाल को वकील था भाई, कम थोड़ी था। जयदयाल ने मेहराब को कहा घर पर आ, बढ़िया पार्टी रखी है और तेरी भाभी ने तेरा फेवरेट खाना बनाया है। तो कहा क्या? कहा देख सर्दी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सर्दी पड़ रही, अक्टूबर का महीना था। हाँ तो हाँ बड़ा ले, तेरा बड़ा, बड़े बनाए, हल्दी की सब्जी बनाई और दाल का हलवा बनाया। तब मेहराब खाने का चाहे कुछ भी बनो, कुट्टा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तो बच्चा लोग मतलब आने का वादा किया, बोलो किसने, किसके घर? अब बच्चा लोग बिल्कुल शाम हुई, मेहराब खां गया किसके घर? जयदयाल के घर। बिल्कुल बढ़िया थाली लाई मोहतरमा भरकर। मेहराब खान ने कॉन्सेंट्रेट किया खाने पर। अब जयदयाल सुनते रहो, ये खाने आने की बातें सुनते रहो, मेन पॉइंट पकड़ना। अब मेहराब खां क्या खा रहा था, और जयदयाल के पास पुरानी पत्रिकाएं पड़ी थी जिनके अंदर विद्रोह की घटनाएं थी। मेहराब का को सुना सुना कर कह रहा था अच्छा नसीराबाद में फुड़ंती निकल गई, अच्छा नीमच में भी। तो ऐसे करते करते पढ़ता गया और फिर अखबार बंद किया। मेहराब हाँ करता गया कि हाँ हाँ, और क्या खा रहा था? खाना। तो बच्चा लोग फिर जयदयाल ने कहा देख मेहराब, एक बात कहूं, तुझे अच्छी लगे तो मानना वरना मत मानना। तो मेहराब खां हाँ में हाँ मिलाता गया कि हाँ क्या, क्योंकि उसकी नजर तो खाने पे थी। अब बच्चा लोग जयदयाल ने कहा देख कोटा की जनता अंग्रेजों से भी परेशान है और राजा से भी परेशान है, तो क्यों नहीं हम दोनों मिलकर विद्रोह कर दे। तब बच्चा लोग मेहराब खां के एक निवाला तो मुंह में था, एक तोड़ रखा था। अब टुकुर टुकुर देखने लगा किसको, और वो निवाला लेकर भागा दरवाजे की तरफ, और जाकर पकड़ा किसने? जयदयाल ने कहा भाग का रहा है। तो कहा रुक पहले खाने दे, और खाकर कहा कि साले तूने पार्टी विद्रोह करने के लिए दी थी,
तो कह रहे भाई पूरी बात सुन ले, अगर अच्छी लगे तो तू मानना, वरना तो कहा देख दोस्ती का वास्ता नहीं देगा, कसम नहीं दिलाएगा। तब जयदयाल ने कहा ठीक है, पर तुझे मेरी पूरी योजना सुननी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, सुना। तो अब देखो पास में बैठा कौन, योजना बता रहा है कौन, किसको? जयदयाल ने कहा नंबर फर्स्ट काम मैं करूंगा, एक जाली पत्र लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अब जाली पत्र का मतलब समझो, वो जालियों वाला पत्र नहीं, झूठा पत्र जिसको कहा गया जाली पत्र। कि मैं एक पत्र लिखूंगा और उस पत्र को हमारे कोटा के अंदर जो बटालियन है उसका नाम है कोटा कंटिजमेंट। कौन सी है रे? कोटा कंटिजमेंट जो बटालियन है, इनके सैनिकों में मैं वो पत्र फेंक दूंगा। और ये पत्र इतना भयंकर काम करेगा कि पूछ ही मत। कि क्या काम करेगा? कि कोटा कंटिजमेंट में जो सैनिक है वो है, बोलो, एक तो कौन सी जाति के, और दूसरे, और वो ज्यों ही पत्र पढ़ेंगे तो वो अंग्रेजों का काम करने से क्या कर देंगे? मना। तो मेहराब ने कहा वाह, तू ऐसा क्या लिखेगा पत्र में जो वो काम करने के लिए मना कर देंगे? तब बच्चा लोग उसने कहा मैं लिखूंगा कि कोटा कंटिजमेंट के हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई, हम जो रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये रोटी जिस आटे की बनी हुई है, उस आटे के अंदर इन अंग्रेजों ने गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया है, और वो आटे से क्या बनी, और वही रोटी हम खा रहे हैं। अंग्रेजों का टारगेट है हमारा हिंदू और मुस्लिम धर्म भ्रष्ट करना और कबूल करवाना कौन सा? ईसाई धर्म। तो कहा कि इससे हिंदू भी मना कर देंगे, इससे मुस्लिम भी मना कर देंगे, तो अंग्रेजों की कोटा में सैनिकों की संख्या क्या हो जाएगी? तब मेहराब ने कहा क्या योजना बनाई है? तो कहा फिर तो क्या, दिनक दिनक दिन। तब बच्चा लोग मेहराब खान ने कहा तेरे पिता ने तेरे ऊपर एकदम सही रुपए खर्च किए कि तुझे बनाया वकील, आज प्रूफ कर दिया। तो कहा अब तेरा निर्णय क्या है, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ सकती है किसकी? नारायण और भवानी। तब का मेरी तरफ से डना। तो मित्र भी अगर बनाओ तो मेहराब खान जैसा बनाना। कुछ हर एक फ्रेंड कमीना होता है। अगर मेहराब खान, जब जयदयाल को सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, मेहराब खान कह दे नहीं दूंगा, हाँ, तो मारा जाएगा कौन? जयदयाल। सही है कि नहीं है? अब बच्चा लोग प्लानिंग स्टार्ट की, जब हां कर दी किसने? अब अच्छे से सुनना बच्चा लोग, जयदयाल ने नंबर 1 कौन सा पत्र जारी किया? कौन सी कंटिजमेंट में? जैसा सोचा वैसा ही हुआ। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में जब वो आटे की बात गई तो उन्होंने अंग्रेजों की सेना में काम करने से, अब जो अंग्रेज थे उन्होंने बुलाया बर्टन को। मैंने क्या कहा था? बर्टन कोटा में ये कहां था? तुम्हें 5 दिनों में संभाल कर लाना है। बर्टन को बुलाया तो बर्टन जिस स्थान पर सूचना मिली वहां से रवाना हुआ, कितने पुत्रों को लेकर। तब साथ में उसकी मोहतरमा ने कहा मैं भी हाल लूं। कहा मैं भी, हाँ मैं भी चलूंगी। तब बर्टन ने कहा चुप, यही रहे। अच्छा हुआ कि उसको वही रोक दिया, वरना उसके आगे भी लिखा जाता सत सत। तो यहां पर अच्छे से ध्यान रखे, कोई भी कहीं पर जाए तो हर जगह मुंह नहीं धोना है कि मैं हाल लूं।
कंप्लीट ना? अब देखो अच्छे से, सूचना पहुंची, बोलो किसके पास? बर्टन के पास सूचना पहुंची तो बर्टन फटाक से आया 12 अक्टूबर 1857 को। कहां पहुंचा? अरे बोलो। कोटा पहुंचा और कोटा में आया और सबसे पहले गया कौन सी कंटीजमेंट में, और अपने अंग्रेज अधिकारियों को पूछा कि ये हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने काम करने से मना कैसे किया? तो कहा किसी ने पत्थर जारी कर दिया, और पत्थर में धर्म भ्रष्ट करने की क्या कही। तब 2 दिन 3 दिन तहकीकात की, ये बात पता चली बर्टन को कितनी तारीख को, कि इस पत्र को जारी करने में हाथ है किसका, और जयदयाल पहले किसका वकील था, और राम सिंह के दरबार में आना जाना लगा रहता था किसका। तो ज्यों ही नाम आया किसका, तो बर्टन जानता था इसको। बर्टन 14 तारीख को गया किसके पास, और राम सिंह को जाकर कहा हमें आपसे अलग मिलकर बात करनी है कोई। तब राम सिंह जी ने कहा बिल्कुल चलिए। अब बताओ, राम सिंह और साथ में मिल कौन रहा है? अरे बोलो कौन? बर्टन। राम सिंह के साथ गए किशोर ही किशोर, और नंद किशोर थे, बोलो क्या? और इनको लगाया था किसे हटाकर? जयदयाल को हटाकर। तो सुनना अच्छे से। अब ये तीनों एक महल में खड़े थे, तो बर्टन ने इशारा किया कि इसको बाढ़ निकाल। तब राम सिंह जी ने कहा टेंशन मत लो, ये हमारे आदमी है, ये हमारे पर्सनल वकील है, ये किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। तब बर्टन ने कहा राम सिंह को कि तुम्हारे पुराने वकील कौन से दयाल ने क्या जारी किया है? जाली पत्र जारी किया है, उनको पकड़ो। इनके साथ 4-5 और नाम बताए थे कि इनको पकड़ो और क्या दो? बोलो फांसी दो। ये बात किसने कही? किसको कही? पास में सुन रहा था कौन? धूजने लगा। नंद किशोर ने कहा वो भी क्या था, मैं भी क्या हूं, आज वो मर रहा है तो कल मैं भी मरूंगा। अब बर्टन ये सूचना देकर चला गया। अब नंद किशोर ने ये सूचना पहुंचाई किसको? जयदयाल को। कहा जयदयाल भाई तुझे कोटा की सेना पकड़कर क्या देने वाली है? तब बच्चा लोग जयदयाल को यह सूचना 14 को रात्रि के समय मिली, और पहुंचाई किसने? जयदयाल बन गया पुष्पा, पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साड़ा। जयदयाल ने कहा सटकली, सुबह होने दे तू कौन सा टन बर्टन। अब जयदयाल ने हाथों हाथ अपने मित्र किसको कहा? मेहराब खां को कहा मुझे जरूरत है कौन सी पलटन की, तेरा तोप खाने खोल, अस्त्र शस्त्र का भंडार खोल, और सभी को बंदूकें दे दे कौन सी पलटन को, और नारायण पलटन को भेज दे मेरे पास, और बोल दे कि जयदयाल जैसे कहे वैसे करना है। तो मेहराब खां अब सोचो, यहां पर मना कर देता तो हालत खराब होती। मेहराब खान ने बिल्कुल भेजा 15 तारीख को कौन सी पलटन को, किसकी सहायता के लिए? अब बच्चा लोग बर्टन अपने मुख्यालय में बैठा था। कहां बैठा था? कुछ सैनिकों के साथ, और इसके साथ थे फ्रैंक और आर्थर। ये दोनों इसके झिंगालाला थे, पुत्र थे। कंप्लीट। अब सुनो, जयदयाल नारायण पलटन के सैनिकों को लेकर पहले तो गया कोटा कंटीजमेंट। कहां गया?
अब कोटा कंटीजमेंट में सैनिकों ने काम करने से मना किया कि नहीं किया? वो सैनिक भी ऐड हो गए किसके साथ? जयदयाल ने कहा अब चलो हुड़ दबंग दबंग, मुख्यालय को चारों तरफ से। तो बच्चा लोग, नारायण पर्यटन कोटा कंटीजमेंट के सैनिक और जयदयाल ने घेर लिया बर्टन को चारों तरफ, किसमें? मुख्यालय में, कोटा के मुख्यालय में। अब सुनो, इधर मेहराब खां ने खुली कर दी कौन सी पलटन को? भवानी पलटन को। और भवानी पलटन को हथियार देकर मेहराब खां ने कहा उधर मुख्यालय को घेर रखा है तो हम कोटा शहर में चलेंगे। कहां चलेंगे? जो भी अंग्रेज दिखे भोगने भाडो। तो देखो, इधर तो गए कोटा शहर में, बोलो कौन सी पलटन को लेकर? और इधर जयदयाल ने घेरा बर्टन को कौन सी पलटन को लेकर? अब बच्चा लोग, ये बात पता चली कौन से सिंह को? तो राम सिंह जी ने भी जोश दिखाया, भेजा एक पति ही पति। कौन सा पति रे? सेनापति। और सेनापति में भेजा कौन सा लाल? अरे कौन सा लाल? देवीलाल को भेजा। और देवीलाल को कहा जाओ और जयदयाल को बोल दो कि बर्टन के अगर बाल भी बांका हो गया तो तुझे राम सिंह जी छोड़ेंगे। अब आया देवीलाल कूदता कूदता, हाँ बिल्कुल, अब हाँ नो ताड़। अब कूदता कूदता यार उसने कहा बर्टन को, सॉरी जयदयाल को, कहा जयदयाल अगर तुमने बर्टन का बाल भी बांका किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए छोड़ दो और चले जाओ। तब जयदयाल ने कहा तू पहले बच के तो चला जा रे कालिया। और गोलियां ठोक दी किसको? बस लाल कर दिया किनका? देवों का। यानी देवीलाल को वहीं गोलियों से बूंद कर मार दिया। हाँ बिल्कुल। अब सुनना, अब बच्चा लोग, इधर कोटा शहर में सभी अंग्रेज सैनिकों का पाप काट दिया कौन सी पलटन ने? अब बच्चा लोग, भवानी पलटन को मेहराब खां लेकर आया मुख्यालय की तरफ। खड़े थे कौन से दयाल? जयदयाल और मेहराब खां गले लगे। तब मेहराब ने कहा मेरे मित्र, जो तू चाहता था वो हो गया, बर्टन का क्या किया? तो कहा वो अंदर बैठा है यार। तब बच्चा लोग ये बात सुन ली कौन से सिंह ने? भवानी सिंह ने। इस पलटन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? ये बात सुन ली किसने? नारायण सिंह तो पहले ही घेरे हुए थे। तो नारायण सिंह और भवानी सिंह मतलब नाम लेकर घुस गए किसमें? मुख्यालय में। जय बोलकर घुस गए। अंदर गए, कुछ सैनिक थे अंग्रेज, उनको गोलियों से उड़ाया। बर्टन ने भी कहा मार दूंगा। बर्टन का सिर काट दिया किसने? भवानी सिंह ने। और अब बच्चा लोग, दोनों को मार दिया गया। किसको? फ्रैंक और ऑर्थर को। भवानी सिंह सिर लेकर आए किसका? बर्टन का सिर लेकर आए और बाढ़ लाकर भवानी और नारायण पलटन के दूसरे सैनिकों को दिया। दूसरे सैनिकों ने भल्ले में सिर डाला किसका? और पूरे कोटा शहर में घुमाया और कहा जो आम जनता पर अत्याचार करेगा उसका हाल इसके जैसा होगा। वापस लाया गया मुख्यालय के आगे। मेहराब खां ने कहा अपने सैनिकों को, कहा रिसाल से निकालो तोप। क्या निकालो? तोप निकालो। तो तोप निकाली गई। मेहराब खान ने तोप के अंदर क्या डाला? गोला डाला। सिर का डाला? क्या डाला? और तोप के आगे सिर रखा किसका? और फिर दागा गया गोला। बर्टन का भोगने की चिटके हो गई। बोलो क्या हो गई? तभी का बच्चा लोग, कोटा शहर की तरफ से दो डॉक्टर आए। क्या है?
हाँ, दो डॉक्टर आए, बूढ़े डॉक्टर थे, सर्जन थे बेचारे, ऐसे थैला लेकर आ रहे थे। तो नारायण और भवानी पलटन ने कहा जिनका भी हम उपचार करते हैं या हमारा करते हैं, आज हम इनका करेंगे। तो आए नारायण पलटन और भवानी पलटन के सैनिक और दोनों डॉक्टरों को कहा, हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू। तब डॉक्टरों ने कहा, आई एम नॉट अ डॉग साहब, आई एम अ डॉक्टर साहब। तब इंडियन सैनिकों ने कहा, नो नो, यू आर सच ए डॉग साहब। तो बच्चा लोग इंग्लिश झाड़ने लगे, अंग्रेज डॉक्टर। तब इन्होंने कहा, इनकी अंग्रेजी पर फुल स्टॉप लगाओ, और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब मेहराब खां गया, जयदयाल को गले लगाया, कहा अब तो खुश। तब जयदयाल ने कहा, झुकेगा नहीं साला, अब नंबर लगाऊंगा कौन से सिंह का, फांसी देगा मुझे। अब बच्चा लोग, राम सिंह जी ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। अब राम सिंह जी को किले में घेर लिया, बोलो किसने, जयदयाल और मेहराब खान ने घेर लिया। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, काफी समय बीता। राम सिंह ने अपने सभी सैनिकों को कहा, खिड़कियां हिड़कियां सब बंद कर दो, भोगना किधर से भी आ सकता है, गोला किधर से भी आ सकता है। तो कहा जाता है कि राम सिंह को लगभग 6 महीने तक दुर्ग से बाहर नहीं निकलने दिया, एक कैदी की तरह अंदर रखा। दुर्ग में सिर्फ एक ही व्यक्ति आया जाया करता था। दुर्ग में कोई प्राचीन मंदिर था, उस मंदिर में पूजा करते थे कौन, पुजारी जी। अब राम सिंह जी ने उन पुजारी जी को कहा, पुजारी जी जय श्री राम, जय श्री राम। आप दुर्ग से अंदर बाहर आते जाते हो, कम से कम आप हमारा जयदयाल के साथ क्या करवा दो, समझौता। तब कहा, आप मुझे मराओगे, मैं तो पुजारी हूं, बाबूजी की पूजा करता हूं। तो कहा, नहीं अब तू ही कुछ कर सकता है। तो पुजारी जी ने कहा, ओके आई विल ट्राई। अब पुजारी जी बाहर गए बच्चा लोग, और बाहर जाकर देखना, बच्चा लोग बाहर गए और बाहर खड़े थे कौन से दयाल, और पास में थे कौन से खारे। अब बच्चा लोग मेहराब खाते, पुजारी जी गए और पुजारी जी ने जाकर कहा, जय दयाल बोल बेटा जय श्री राम, जय श्री राम। तो बिल्कुल जय दयाल ने कहा, जय श्री राम जी। कहा, राम सिंह जी आपके साथ समझौता करना चाहता है। तो बच्चा लोग देखना, जय दयाल कितने बुद्धि में निपुण थे। उन्होंने मेहराब खां को एक तरफ ले जाकर कहा कि बिल्कुल समझौता करता है। तो मेहराब ने कहा, देख सोच समझ के, कहा कर कौन रहा है, देख तो सही तू मजा। तो बच्चा लोग, जय दयाल ने 2-3 बातें लिखी और कहा, जा राम सिंह जी को कह इसको अनुमति दो, ये शर्तें एक्सेप्ट करो तो हम समझौता करने को तैयार है, हम यहां से हट जाएंगे। पुजारी खुश हुआ, क्योंकि पुजारी ने सोचा ही नहीं था। पुजारी जी वो पत्र लेकर गए, अंदर जाकर राम सिंह जी को कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। काम हो गया। तो कहा क्या कि ये लो, उन्होंने ये शर्तें रखी, इन पर साइन कर दो। पहली क्या बात कही, अंदर लिखा कि मैं कोटा का महाराव राम सिंह, मैंने खुद ने आदेश जारी किया किसको मारने का, बर्टन को मारने का। मैंने कोटा का कार्यभार जयदयाल और मेहराब खां को सौंपा है। अंग्रेजों को कोटा में किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। अब राम सिंह जी ने कहा, 6 महीने तो हो गए हैं, सूरज मैंने देखा नहीं किधर से उगता और किधर अस्त होता। तो उन्होंने क्या लगा दिया, थप्पा लगा दिया और पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी वापस आए और कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। जयदयाल ने देखा थप्पा लगा हुआ,
जेब में डाला और खींच का रैपड मारी किसको, कहा जाकर कह दे नहीं करेंगे, और वो पत्र भेज दिया अंग्रेजों के पास। किसके पास रे? अंग्रेजों के पास का मतलब A.G.G. लॉरेंस के पास। इसे कहते हैं मास्टर माइंड गेम चेंजर, यानी खुद ने काम किया और खुद बैठे सेफ जोन में। मरे तो मरे कौन? वो तो पहले से ही मरे हुए थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो बच्चा लोग, राम सिंह जी को 6 महीने हो गए तो राम सिंह जी ने 3 पत्र लिखे। कितने? एक तो पत्र लिखा मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह को। कौन से सिंह को रे? स्वरूप सिंह को लिखा। दूसरा पत्र जो लिखा A.G.G. लॉरेंस, और एक पत्र लिखा रोली ही रोली, करौली का पाल ही पाल। अब सुनो इनको क्यों लिखा, इसके पीछे भी लॉजिक है। मेवाड़ के स्वरूप सिंह को तो इसलिए लिखा क्योंकि उस समय क्या, याद करो हमने मेवाड़ पढ़ा था, तब मैंने पहली बात ही लिखाई थी कि मेवाड़ के राजाओं को इतिहास में हिंदुआ तो प्रभाव था किस रियासत का। तो राम सिंह जी ने पत्र लिखा कि स्वरूप सिंह जी इधर भोगने कट गए, मैं मर जाऊं कोई, मेरे बच्चे और रानियों को तुम लेकर चले जाओ, उनको बचा लो। राम सिंह जी ने जब पत्र पढ़ा तो कहा भोगने बढ़ रहे हो, गोली मारो, नहीं जाना है। दूसरा पत्र भेजा था किसके पास? जो लेकर डाकिया जा रहा था उसको बाहर झाप लिया किसने? और जयदयाल ने कहा इधर मर, क्या लेके जा रहा? तो अंदर देखा तो उसकी स्वाहा कर दी। तो बताओ लॉरेंस वाला पत्र लॉरेंस के पास गया क्या? एक पत्र लिखा, बोलो कौन से पाल को रे? मदन पाल जी बेई जी थे, समधी जी थे, सगा जी थे किसके? राम सिंह के। अब सगा जी कैसे बने? या तो पुत्री या पुत्र का विवाह कर रखा था या करवा रखा था। सही है कि नहीं है? तो पत्र में लिखा करौली के राजा मदन पाल जी, सगा जी, समधी जी, बेवई जी, बच्चा ने आ जाओ वरना 12वें दिन चिल्लम पीने जरूर आना, तापड़ पर बैठने। अब बच्चा लोग ये बात पता चली कौन से पाल को? मदन पाल ने ये सूचना दी किसको? और लॉरेंस को कहा ऐसी ऐसी बातें हो गई, बर्टन का भोगना गया। लॉरेंस को वापस वाइब्रेट बुखार स्टार्ट। फिर लॉरेंस ने कहा मैं भेजूंगा जनरल रॉबर्ट्स को। बोलो किसको? जनरल रॉबर्ट्स को विशाल सेना देकर भेजा। कौन से टारे? अरे बोलो, कोटा की तरफ भेजा। तब जनरल रॉबर्ट्स को कहा आपको अभियान पर जाना है। तो जनरल रॉबर्ट्स ने कहा कौन से अभियान पर? तो कहा कोटा अभियान पर। जनरल रॉबर्ट्स ने कहा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा भोगने कट रहे वहां पे, मुझे पता है सब, बर्टन मर गया। तो कहा टेंशन मत ले भाई, तेरी सहायता के लिए आ रहा है रोली ही रोली, करौली का। तब कहीं जाकर रवाना हुआ कौन? अब बताओ, एक तो अंग्रेजों की सेना और एक कौन सी सेना? दोनों सेना लेकर आए कहां रे? कोटा। और कोटा पर अटैक किया और वहां से पहले तो लड़े जयदयाल और फिर यहां से 9-2-11 हो गए और कोटा पर वापस अधिकार हो गया। बोलो किनका? अरे किनका रे? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो जाकर दुर्ग से बाहर निकाला किसको? और राम सिंह जी बाहर आए तब कहा अच्छा सूरज इधर से उगता है। तब डाटा बोलो किसने? जनरल रॉबर्ट्स ने कहा तुम्हारी वजह से मारा गया कौन? बर्टन। और राम सिंह को दी जाती थी तोपों की। कहा कि अब तक तुम्हें दी जाती थी कितने तोपों की?
अब हम घटाकर कर रहे हैं कितनी? 13। तब साथ में कौन था? कहा मैंने सहायता की ना। तब जनरल रॉबर्ट्स ने कहा तुम्हें अभी दी जाती है, आपकी बढ़ाकर करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर 1859 में पहले पकड़ा जाएगा मेहराब खां, उसको अंग्रेज पकड़कर कोटा मुख्यालय के आगे लाएंगे और खुले आम फांसी देंगे ताकि कोटा की जनता और कोई विद्रोह। फिर पकड़ा जाएगा 60 में कौन? जयदयाल, उसको भी पकड़कर कोटा कार्यालय के बाहर क्या दी जाएगी? खुलेआम फांसी दी जाएगी। और यह कहलाया आपका कौन सा विद्रोह? पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। सुनो पहले अच्छे से। हमने इतने विद्रोह देखे, कहीं पर भी पहले किसी विद्रोह की योजना बनी क्या? हाथों हाथ ही बंदोली निकाली। पर यहां पर देखो, जयदयाल ने अपने घर पर किसको बुलाया? पहले क्या बनाई योजना? तो तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ ले, राजस्थान का एकमात्र विद्रोह जो सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से किया गया, कौन सा था? राजस्थान में 1857 के क्रांति की सबसे भयंकर घटना कहां घटित हुई? कोटा में विद्रोह किन किन के नेतृत्व में किया गया? जयदयाल। और इसमें 2 पलटनों ने सहायता की थी। अरे सभी बोलो रे, की थी। कोटा के राजा कौन थे? इनको कितने महीने तक दुर्ग में कैद रखा गया और 6 माह तक स्थानीय शासन किया कौन से दयाल ने? और बोलोगे। अब सवाल पूछेगा, राजा कोटा और विद्रोहियों के बीच में समझौता कराने वाले जारी ही जारी पुजारी कौन थे जिन्होंने प्रयास किया? महंत गोस्वामी कन्हैया लाल। कौन से लाल? अब इन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया था, बोलो जय श्री राम, पर सफल। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चा लोग, ये कहानियां कब बनती है सुन लेना। आपको पहले ये जो पात्र है ना, पात्र कन्हैया लाल, देवीलाल, नंद किशोर, जयदयाल, मेहराब खां, बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, इन सब के जनरल रॉबर्ट्स, मदन पाल और डॉक्टर सेविल और डॉक्टर कोट्टम, ये थे ना। ये सब नाम याद कर लो, ऑटोमेटिकली कहानी बन जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको छाप ले। अरे छाप ले क्या, फटाक से छापिए, फास्ट लिखोगे। कौन सा विद्रोह? सामान्य जानकारी तो लिख ली थी, लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। आवाज नहीं। कौन सा बिंदु? महत्वपूर्ण बिंदु। आवाज नहीं रे। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखोगे, कोटा में विद्रोह की योजना, विद्रोह की योजना जयदयाल, कौन सा दयाल? वह मेहराब खान ने बनाई। किसने बनाई? एक जाली पत्र जारी किया गया, सीधा लिखो। जयदयाल ने कोटा कंटिजमेंट में, बटालियन में एक जाली पत्र जारी कर धर्मभ्रष्ट की
बात फैलाई। फिर कौन से सैनिकों ने काम करने से मना कर दिया रे? तो लिखो हिंदू व मुस्लिम सैनिकों ने कंटिजमेंट टुकड़ी में काम करने से मना कर दिया। अब मुझे लिखाना ही पड़ेगा वरना पॉइंट पूरे होंगे ही नहीं। कर दिया। इस समय बर्टन कहां था रे? नहीं पता। नीमच में था। कहां था? नीमच में था। बर्टन नीमच से कहां पहुंचा रे? कोटा पहुंचा तथा राम सिंह को कुछ विद्रोहियों को पकड़कर क्या देने को कहा? फांसी देने को कहा। ये बात किसको पता चलेगी रे? जयदयाल को। जयदयाल को बताएगा कौन? तो लिख लो, यह सूचना नंद किशोर ने, कोष्टक में लिखोगे ये भी क्या था? नंद किशोर ने जयदयाल को पहुंचाई। अब बताओ 15 अक्टूबर को जयदयाल मुख्यालय में किसको घेरेगा? जल्दी से लिखिए। फास्टली लिखिए। लिख लिया सभी ने? लिखिए, जल्दी लिखिए। बिल्कुल अभी डालेंगे, अभी प्रकाश पूरा डालेंगे ट्यूबलाइट लेकर। रघुनाथ सिंह का मुकदमा बुक सागरमल गोपा ने लिखी थी या रघुनाथ सिंह ने? याद रखना ये सागरमल गोपा की है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज। कंप्लीट ना? ये हम पढ़ेंगे प्रजामंडल के दौरान। कंप्लीट ना? या फिर जब हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। सर होमवर्क में क्या है अभी बताएंगे। मस्त रहो, मुझे याद है। हाँ लिख लिया ना? ये फटाक से लिखो। 15 अक्टूबर को, आवाज नहीं, फास्ट लिखो। 15 अक्टूबर को, अक्टूबर 1857 को जयदयाल ने नारायण पर्यटन की सहायता से बर्टन को उसके कहां घेरा था रे? मुख्यालय में घेर लिया। बर्टन को उसके मुख्यालय में घेर लिया। आगे बढ़िए।
बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक को बिल्कुल फ्रैंक कर दिया गया, व ऑर्थर को मार दिया गया। लिखो फटाक से। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का बोगना सिर काटकर तोप के आगे रखकर उड़ा दिया गया। इस विद्रोह में दो अंग्रेज डॉक्टर इस विद्रोह में कितने 2 अंग्रेज डॉक्टर सेविल और डॉक्टर सेविल और डॉक्टर सेल्डर कोट्टम मारे गए। बाद में इनका उपचार वापस करने की कोशिश की, पर इनको होश नहीं आया, क्योंकि क्रांतिकारी कोई डॉक्टर थोड़ी थे। कंप्लीट। फिर लिखोगे, राम सिंह ने बर्टन की सहायता हेतु किसको भेजा था रे? बहुत बढ़िया। सहायता हेतु देवीलाल के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। बस आगे क्या हुआ तुम्हें पता है, फटाक से लिखिए। लिख लिया? हाँ जी बच्चा लोग, एक सेनानायक है अशोक कुमार, उसने रक्षाबंधन के ऊपर अपनी कुछ लाइनें लिखी है। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहने न होगी तो राखी कौन बांधेगा? इसका मतलब एक ही है, कान खोल के सुन लेना। बिल्कुल ये अभी की जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि गर्ल्स के प्रति जो रवैया होना चाहिए वो एक अपनी बहन के प्रति हमारा रवैया जो रहता है वैसा होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी गर्ल्स को देखकर कमेंट करते हो तो याद रखना घर में हमारी भी एक बहन है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। तभी तो प्रकृति कहती है टिट फॉर टैट। इसलिए कमेंट्स करने के पहले एक बार सोच ये जरूर लेना, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो हम बदलेंगे और ये दुनिया बदलेगी। सही है कि नहीं है? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। जल्दी लिखो। ये लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो। लास्ट पॉइंट किसको भेजा गया रे? अब बताओ राम सिंह को कितने माह तक कैद किया गया? तो लिखो जय दयाल व मेहराब खां ने राम सिंह को 6 माह तक
किले में कैदी की तरह रखा गया। अब वो एक पुजारी जी का भी फटाक से जिक्र कर दो। लिखो, राम सिंह ने महंत गोस्वामी कौन से लाल? कन्हैया लाल की मध्यस्थता से विद्रोहियों के साथ समझौते का क्या किया? प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया। अब बताओ, लॉरेंस किसके नेतृत्व में सेना भेजेगा? नोट लगाकर लिखोगे, जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में कोटा सेना भेजी गई। इसकी सहायता रोली हिरोली करौली के मदन पाल ने की। कौन से पाल ने? मदन पाल ने की। हाँ, बिल्कुल अग्रभाग को भी याद करेंगे, बिल्कुल आप सभी को लिख लीजिए। चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। 2-3 पॉइंट जो है वो बिल्कुल लिख लेंगे क्योंकि आपके समय समाप्ति की तरफ है। अब सुनो, अब अच्छे से पहले सुनना। आप सभी को पहले तो सभी को छुट्टियों की, और सबसे पहले छुट्टियों में आ रहा है 13 तारीख को निर्मल सर का जन्मदिन। तो जो स्टूडेंट्स यहां पर रुक रहे हैं उनसे निवेदन है कि बिल्कुल 13 अगस्त को आए और बिल्कुल उस प्रोग्राम का एक हिस्सा बने। और उसके बाद 13 के बाद अगली तारीख आ रही है, आपको पता ही है, 14 के बाद आ रही है, और बीच में तैयार भी आ रहा है रक्षा। तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं। और एक वचन देकर जाओ कि जो मैं कहूंगा वो 15 अगस्त के दिन करोगे। बच्चा लोग, हर एक के लिए दिन आता है, और 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं, इस दिन को हासिल करने के लिए खूब सारे योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए, शहीदों ने प्राण गंवाए। तो बताओ, एक तो सुबह 15 तारीख को उठते ही उन शहीदों को नमन करोगे? अरे करोगे क्या? और शाम के समय उन्हीं शहीदों के लिए एक क्या जलाओगे? जो जलाएगा वही हाथ खड़ा करेगा, वरना झूठ नहीं बोलेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये बात उन शहीदों के लिए है जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं। कंप्लीट ना? ओके, धन्यवाद। सुन लो पहले, आवाज नहीं।